इस वीडियो में जानेंगे कि स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्टिंग कैसे करी जाती है, राइट फ्रॉम हाउ डू यू स्टार्ट टू मेकिंग रिटर्न्स। दोस्तों, मैंने स्मॉल केस के बारे में काफी बात करी है एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए एक कंप्लीट गाइड टू स्मॉल केस इन्वेस्टिंग प्रेजेंट कर रहा हूं। स्मॉल केस में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो टूटे टूटे हैं, कभी एक फीचर पे फोकस, कभी एक फीचर पे फोकस। पर इस वीडियो को आप देखकर एंड टू एंड पूरी क्लैरिटी पा सकते हैं एंड व्हाट इट इज टू इन्वेस्ट इन स्मॉल केस। इस वीडियो में 5 चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। दूसरा, स्मॉल केस इन्वेस्टिंग कंसिडर क्यों करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन देयर आर स्टॉक्स, व्हेन देयर आर म्यूचुअल फंड्स। नंबर 3, स्मॉल केस इन्वेस्टिंग काम कैसे करती है। नंबर 4, व्हाट आर द कॉस्ट्स अटैच विद स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। एंड नंबर 5, कौन कौन से रिस्क्स हैं जो आपको बेयर इन माइंड करने पड़ेंगे इफ यू कंसिडर स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। सबसे पहला, व्हाट इज स्मॉल केस। तो मैंने ये बताया है कि जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं तो टिपिकली 3 तरीके होते हैं। एक, ट्रेडिंग। इसमें मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूं क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पर्सनली भी ट्रेड नहीं करता हूं। बट ट्रेडिंग इज यू बेटिंग ऑन शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स ऑफ अ स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक 100 से 150 रुपए, नहीं 150 रुपए कहां जाएगा, स्टॉक 100 से 102 रुपए जाएगा तो 2% की मूवमेंट होगी ना, आप उस पर बेट करेंगे एंड आप एक ही दिन में खरीद के उसको बेच भी देंगे। दिस इज ऑल्सो एफएनओ या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जहां आप एक ही दिन में ना बेच के थोड़े टाइम पे बेचेंगे, लेकिन यू आर actually betting on the movement of the price of the stock in a short term period. दूसरा and तीसरा are long term investing bets. This is where I am interested, क्योंकि इसमें you make a consistent amount of return over a really long period of time, तो आप compounding का impact अपने पोर्टफोलियो पे देख पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदें, वो स्टॉक्स जो बहुत अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, मार्केट शेयर अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मार्केट गवर्नेंस या मैनेजमेंट टीम अच्छी है, वो हर एक चीज जो आप चाहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स रेशियोज आ जाते हैं, पीई रेशियो हो गया, ईपीएस कितने से बढ़ रहा है, एक्चुअल क्या वैल्यू है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू एंड आई आर केपेबल ऑफ। आई एम अज्यूमिंग ऑन योर बिहाफ, लेकिन कम से कम मैं नहीं हूं। मैं थोड़े बहुत स्टॉक्स जानता हूं, अच्छे से उन पे बेट करता हूं, लेकिन फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि मल्टी बैगर क्या होगा, मल्टी बैगर वो स्टॉक्स होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे रिटर्न्स देते हैं, लाइक 5 times 10 times द रिटर्न। That becomes really hard because that requires expertise, it requires deep research, it requires you to go deep into the industry, into the market, into the company. वो सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। And that's why the third, सेकेंड और थर्ड का ये कॉम्बिनेशन होता है, थर्ड ऑप्शन इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। यहां आप एक तरीके से जो ये रिसर्च और एक्सपर्टीज है वो किसी को दे रहे हैं, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग द रिसर्च ऑन योर बिहाफ एंड दे आर एसेंशियली हेल्पिंग यू बाय इनटू अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। जब आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं एज अगेंस्ट बाइंग जस्ट वन कंपनी स्टॉक, तो आप अपना रिस्क भी मिटिगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप केमिकल इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फार्मा इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या ऑटो इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब यू डोंट नो कि केमिकल में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, फार्मा में सबसे बेस्ट कौन सी है, ऑटो में सबसे बेस्ट कौन सी है, बट यू कैन नो कि टॉप 10 प्लेयर्स कौन से, बिकॉज दैट्स फार इजियर। And if you were to buy the stocks of the top 10 auto companies, pharma companies, or any such industry, then you are going to get just as good returns. Definitely not as good as जो आप stock खरीदेंगे अगर वो stock काम कर गया, but risk adjusted level पे you will get pretty good returns. क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक कंपनी डाउन हो गई तो दूसरी कंपनी बढ़ पड़ेगी, दूसरी कंपनी में कुछ रेवेन्यू प्रोजेक्शंस सही नहीं बैठे तो चौथी कंपनी सही बैठ जाएगी। सो कहीं ना कहीं वो 10 कंपनियां आपस में मिलजुल कर आपको वो रिटर्न दे ही देंगी। स्मॉल केस allows you to buy a portfolio of stocks that are based on ideas. And I will tell you what that means,
But that is what is small case. It's a buying or an investing process where you're buying into an idea as against just one stock. नंबर 2, तो ये सुनने में थोड़ा सिमिलर लग रहा है, म्यूचुअल फंड भी यही करता है, तो why should I consider small case investing? And इसके 3 रीजंस हैं. Number 1, as I said, you're investing in ideas. What does that mean? It means कि जब कभी भी आप किसी पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को देखेंगे which are run by managers, then typically they are focused on the return of that mutual fund. तो एक हाई ग्रोथ होगा, एक मीडियम ग्रोथ होगा, एक स्मॉल कैप होगा, एक लार्ज कैप होगा, बट यू वेरी रेयरली गेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल, एक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान का जो रूरल सेक्टर है ना, वो अगले 10-20 सालों में बहुत अच्छे से ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाला है, क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, उनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज, टूल्स, टेक्नोलॉजी आएंगे, तो वो घर बैठे बैठे अपने रूरल सेक्टर में ही उतनी ही ग्रोथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो कि अर्बन सेक्टर करता है. नाउ व्हाट इफ यू वांट टू बेट ऑन दैट? व्हाट इफ यू वांट टू बेट ऑन कंपनीज दैट आर केटरिंग टू द रूरल इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री? बहुत मुश्किल है ये किसी और पोर्टफोलियो स्टॉक से कर पाना, लेकिन ऑन स्मॉल केस यू कैन एक्चुअली डू दैट. सो व्हेन यू लुक एट समथिंग लाइक अ राइजिंग रूरल डिमांड, ये एक्चुअली एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है, स्मॉल केस, which allows you to invest in all the companies that are going to benefit from rising rural demand. तो ये this small case has companies that either derive a significant amount of their revenue from rural India or are striving to enhance their foothold across rural markets to benefit from increasing rural demand. अब ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है. इसी के चलते एक और ग्रेट इंडिया मिडिल क्लास. इसमें क्या है, मिडिल क्लास जो है हिंदुस्तान की, वो बड़ी होती जा रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा घर पेंट करवा रहे हैं, ज्यादा बाहर खा रहे हैं, ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं, ज्यादा ट्रैवल में कर रहे हैं अपना खर्चा. तो what are the companies that are benefiting from that and can I invest in those companies? क्योंकि अगले 10-20 साल मैं ये जानता हूं कि हिंदुस्तान के मिडिल क्लास में जो कंपनीज बेट करेंगी, they are likely to do well. What is a great way of doing that? Small case. So you look here, this small case includes companies that are expected to benefit from the growth in the Indian middle class. House of Tata. टाटा ग्रुप से आपको बहुत प्यार है. टाटा ग्रुप की हर एक कंपनी आपको बहुत पसंद है, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो ELXI हो. तो what you want to do is you want to invest in these companies. So that's number 1, which is investing in ideas. Number 2 is ये सारा रिसर्च ना एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं. आपको नहीं पता करना है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सी कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना है, कितनी उसकी वेटेज होनी चाहिए. ऑल ऑफ दैट इज डन बाय एक्सपर्ट्स. वो ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक कितनी मात्रा में खरीदना है, वो ये भी बताएंगे कि हर हफ्ते या हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल अगर उसमें कुछ चेंज आ जाए तो वो चेंज कैसे एग्जीक्यूट करना है. आपको सिर्फ स्मॉल केस के ऐप पे या डेस्कटॉप वर्जन पे क्लिक करके वो पूरे प्रोसेस को करना है. ये प्रोसेस में दिखाऊंगा कैसे होता है, बट इट इज एज सिंपल एज दैट. And number 3, which is great personally for me, is आपको at all points of time 100% control and ownership मिलता है, क्योंकि small case जो है वो आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू कनेक्टेड होता है. तो आप जहां भी अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे, वो ज़ीरोधा हो सकता है, अब स्टॉक्स हो सकता है, 5 पैसा हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग हो सकता है, कहीं भी जहां आपका डीमैट अकाउंट है, उससे जब आप अपना स्मॉल केस कनेक्ट करेंगे, that is when you will be able to buy and sell small cases. तो जब कभी भी आप कुछ खरीदेंगे तो वो स्टॉक्स स्मॉल केस में नहीं, आपके डीमैट अकाउंट में होंगे. जब कभी भी आप कुछ बेचेंगे तो वो स्मॉल केस से नहीं, आपके डीमैट अकाउंट से बिकेगा. सो यू एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम have 100% ownership over your stocks that you buy through small case. So how does small case work? इसके भी 3 स्टेप हैं. Number 1, opening up a small case account. Number 2, buying your first small case. And then number 3, something called rebalancing, जो बहुत ही important and जरूरी step है. Let's go through all these 3 steps. Number 1, आपको अपने डीमैट अकाउंट से आपके स्मॉल केस अकाउंट को कनेक्ट करना होगा. अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो सबसे पहले वो शुरू करना होगा. तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं उसका एक लिंक है. अगर आप करेंगे देन यू कैन ओपन अप ज़ीरोधा अकाउंट. आप कोई भी और डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं. सो यू विल सी ऑन द स्क्रीन ज़ीरोधा, एलिस ब्लू, 5 पैसा, एंजल वन, HDFC सिक्योरिटीज, वो सारे अवेलेबल हैं एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट. अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन ओपन अप एन अकाउंट ऑनलाइन.
all that privilege and control is yours. मेरा Zerodha का पर्सनल अकाउंट है, तो मैं Zerodha से इसको कनेक्ट करता हूं. So I will then go here and I will log in. So once I do that, I am inside the small case की दुनिया. Once you logged in, आप अपने सारे ये जो स्मॉल केसेस हैं इनके कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं, assuming that they are free. For example, जैसे ये राइजिंग रूल डिमांड मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं स्टॉक्स एंड वेट्स में जाऊंगा तो I'll be able to see कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये कौन कौन से होंगे जो ये स्मॉल केस खरीदेगा. तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स खरीदेगा, अंबुजा, हाइडलबर्ग सीमेंट, प्रिंस पाइप्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इनके शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन वो कंपनीज हैं जो रूरल सेक्टर पे फोकस्ड है. वैसे ही इंडियन मिडिल क्लास अगर आप वो करेंगे तो पेंट्स में एशियन पेंट्स बहुत बढ़िया कंपनी, ऑटोमोबाइल्स पे बजाज ऑटो टू व्हीलर के लिए, हीरो टू व्हीलर के लिए, मारुति फॉर फोर व्हीलर्स, होम इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वर्लपूल इंडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आप हाउस ऑफ टाटा में जाएंगे तो टाटा केमिकल्स, कंज्यूमर, ELXCI, पावर कंपनी, टाटा स्टील, वो सारे यूजुअल सस्पेक्ट्स जो टाटा ग्रुप के हैं वो सारे, बट दे आर इन अ सर्टेन रेशियो. ये रेशियो क्यों होता है? दैट इज कंप्लीटली डेवलप्ड बाय रिसर्च एंड दैट इज व्हाट यू आर राइडिंग ऑन व्हेन यू गो थ्रू दिस प्रॉपर प्रोसेस. तो ये रहा कि आप स्मॉल केस और अपने डीमैट अकाउंट को कैसे कनेक्ट करते हैं. Then the second piece is buying into a small case. Buying into a small case is very, very simple provided your demat account is already connected. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, all weather investing, this is my favorite recommended small case. अगर आपने कभी भी कोई भी small case नहीं खरीदा है या कोई stock investing जर्नी भी नहीं करी है, all weather investing में आपको एक बहुत ही balanced portfolio मिलता है. What does all weather investing have? It has gold, which is around 40%. It has equity, which is around 40% again. ये equity जो है वो भी दो में बटी हुई है. एक है junior Bs जो small caps होते हैं और एक है Nifty 50, which is the top 50 stocks of the Indian Stock Exchange. And फिर debt, which is again fixed income. तो आपको एक guaranteed return मिलेगा like fixed deposit, but of course better performing, which is around 20%. तो आप देख सकते हैं gold, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का अच्छा सा कॉम्बिनेशन. तो खुदा ना खास्ता अगर इक्विटी मार्केट सही नहीं कर रही है तो गोल्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट आपको मेंटेन कर लेगा. जिस दिन इक्विटी मार्केट सही कर रही होगी तो गोल्ड और फिक्स्ड इनकम थोड़े कम होंगे, लेकिन इक्विटी मार्केट अच्छे से परफॉर्म करेगी. तो ओवरऑल जब आप ये करेंगे यू विल बी एबल टू गेट अ गुड रेट ऑफ रिटर्न. सो इन द लास्ट 4 years दिस all weather investing has given 12.27%, which is not bad at all, क्योंकि इसका रिस्क जो है वो बहुत 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 ही कम है, because there is gold in it and there is fixed income in it. इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ 5,328 रुपए से शुरू कर सकते हैं. क्या हिंदी बोल रहा हूं मैं, बट यू गेट द ड्रिफ्ट. 5,328 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, विच इज एज लो एज इट गेट्स, एंड द एक्सेस इज एब्सोल्युटली फ्री. मतलब इसको करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे. व्हाट आर द चार्जेस फॉर स्मॉल केस, वो नेक्स्ट सेक्शन में आएगा, बट एटलीस्ट फॉर नाउ आप एज्यूम करिए कि ये फ्री है. आपको इन्वेस्ट करने के लिए लॉग इन करना पड़ेगा. जब आप लॉग इन करेंगे यू विल हैव टू एंटर वट एवर इज द अमाउंट. आप सिर्फ 5,328 रुपए ही नहीं, उससे ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको SIP बनाना है या हर महीने इन्वेस्ट करना है. आप लमसम वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल. आई ऑफ कोर्स वुड रेकमेंड कि आप मंथली SIP करें, बट अगर आपके पास वो प्रेडिक्टेबल इनकम नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या आप फ्रीलांसर हैं, यू डोंट नो व्हेन योर मनी कम्स, देन जितना भी लमसम है वो डाल सकते हैं, एंड जब कभी भी और पैसा आएगा तो उसमें फिर से रीइन्वेस्ट कर सकते हैं. हमेशा ये फ्री ही रहेगा. सो दैट इज अ गुड थिंग. जैसे ही आपने स्टार्ट किया, फॉर एवर एंड एवर इट विल बी फ्री फॉर यू. एंड देन द थर्ड थिंग इज रीबैलेंसिंग. अब रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज रीबैलेंसिंग इज बेसिकली सेइंग कि जब हमने स्मॉल केस खरीदा तो जरूरी नहीं है कि जो भी हमने स्टॉक्स खरीदे या जो भी हमने रेशियो में स्टॉक्स खरीदे वो अभी भी सही है, क्योंकि मार्केट बदलती है, कंडीशंस बदलते हैं, इंडस्ट्री बदलती है. तो ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी सही से परफॉर्म नहीं कर रही, कोई दूसरी कंपनी उसकी जगह ले सकती है, या ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें हम और भी ज्यादा वेटेज डाल सकते हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीबैलेंसिंग. तो जो एक्सपर्ट्स हैं स्मॉल केस के, वो आए दिन इसी पे अपना वक्त बिताते हैं. ये उनका 24/7 काम है जो वो आपके लिए कर रहे हैं.
एंड व्हेन दे फील दैट दिस रिक्वायर्स एन अपडेट, तो वो आपको एक ईमेल भेजेंगे which will be it's time for you to rebalance. जब कभी भी आपको रीबैलेंस करना होगा, you will come back to the small case site या app and through 2 clicks go through the entire rebalancing process. ये कैसे काम करता है देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे ये स्मॉल केसेस हैं और इसमें से एक स्मॉल केस को हम रीबैलेंस करने की कोशिश करेंगे विच इज कैपिटल माइंड मोमेंटम। आप रीबैलेंस पे क्लिक करेंगे एंड वो आपको बहुत क्लियरली ये दिखाएगा कि जो रीबैलेंस वो सजेस्ट कर रहे हैं वो क्या है। तो आप रिव्यू अपडेट पे क्लिक करिए एंड यू विल सी कि कौन कौन से स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं। तो देयर आर 10 स्टॉक्स दैट आर बीइंग बॉट एंड उनकी कौन कौन सी क्वांटिटी है। सो न्यू क्वांटिटी इज 21, पिछली क्वांटिटी से ये एक नंबर चेंज हो चुका है। बलरामपुर चीनी न्यू क्वांटिटी इज 74, वो पिछले क्वांटिटी से 6 चेंज हो सकता है। कौन से स्टॉक्स हम बेच रहे हैं, सो CDSL हम बेच रहे हैं एंड दैट इज समथिंग जो पहले 34 था, अब हम उसके 1 यूनिट बेच रहे हैं। टाटा केमिकल्स हम सारे के सारे बेच रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देन आर स्टॉक्स दैट आर अनचेंज्ड, तो ये हिले नहीं है, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे एंड देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू डू। तो जब आप इसको पूरा रिव्यू कर लेते हैं एंड यू कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेंज दैट, आप कंफर्म अपडेट क्लिक करते हैं। दैट इज व्हेन इट विल टेल यू कि आपको अगर थोड़ा बहुत कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस अमाउंट इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ, जैसे मैंने इसमें करीब 9 लाख रुपए डाले हुए हैं, तो उसमें 1000 2000 कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज द स्टॉक्स कीप वेरिंग। एंड इट विल ऑल्सो टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना बेच रहे हैं उस दिन, कितना खरीद रहे हैं। एंड मार्केट की एक रूल है कि आप जितना बेच रहे हैं उसका सिर्फ 80% आप आज ही खर्च कर सकते हैं, बाकी का 20% आप अगले दिन खर्च कर सकते हैं, अगले ट्रेडिंग दिन में खर्च कर सकते हैं। सो इन केस आपका बाइंग एंड सेलिंग जो है वो बैलेंस नहीं होता है फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव, तो स्मॉल केस आपको एक अलर्ट देता है दैट दिस इज नॉट बैलेंस्ड एंड वील सी हाउ दैट वर्क्स। बट अभी के लिए यू विल सी दैट मेरी सेल वैल्यू 56,000 की है, बाय वैल्यू अराउंड 57,000 है, लेकिन जो सेल वैल्यू 56 है उसका सिर्फ 80% मैं यूज कर सकता हूं आज ही। सो व्हेन आई क्लिक ऑन रीबैलेंस स्मॉल केस, इट शोज मी दैट, इट सेज ओ जो आपका 56,000 है उसका सिर्फ 80% मतलब 44,000 ही मैं आज यूज कर सकता हूं, लेकिन खरीद हम 57,000 कर रहे हैं, तो आपको जो गैप है 12,400 रुपए का वो भरना पड़ेगा। अभी आपके डीमैट में सिर्फ 1,000 रुपए हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप फंड्स ऐड कर दीजिए विच इज परफेक्टली फाइन, आई वुड से मत ऐड करिए, आगे बढ़िए। द सेकेंड ऑप्शन देन इज यू कंटिन्यू एनीवे। तो कंटिन्यू एनीवे जब होगा देन आपके जो भी ट्रांजैक्शंस आज हो सकते हैं वो सब हो जाएंगे एंड कल आपको जितना भी वापस जो 20% अमाउंट है यूज करने के लिए मिलेगा उससे आप बाकी के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। सो यू विल कंटिन्यू एनीवे, कंफर्म ऑर्डर्स, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट then it will go through this tuck placing your order, waiting for order status, and it will then go through all of the transactions that are possible. तो 13 or 14 transactions were possible. एक Grindwell के stocks खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं थे, which we all knew, and that is something that you can now come back tomorrow and repair the order. अगर आपने आज ही funds डाल दिए होते, then you would have been able to go through that completely today itself. उसमें कुछ और नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप ये ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, आप अपने डीमैट अकाउंट, तो ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, आप जाके देख सकते हैं कि वो सारे ऑर्डर्स प्लेस हो गए होंगे, विच इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू is one of the benefits of small case कि ये सब के सब ओनरशिप is directly in your डीमैट अकाउंट। ये किसी और के पास नहीं है, स्मॉल के पास नहीं है, स्मॉल केस के पास नहीं है, ये आपके डीमैट अकाउंट में आपके कंट्रोल में है। फोर्थ सेक्शन, चार्जेस फॉर स्मॉल केस। चार्जेस फॉर स्मॉल केस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 स्मॉल केस जो चार्ज करता है, नंबर 2 जो डीमैट चार्ज करता है, एंड नंबर 3 जो सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 स्मॉल केस क्या चार्ज करता है। सो यू विल सी फॉर ऑल स्मॉल केसेस आपको एक वन टाइम फी देना पड़ता है, 100 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब 118 रुपए। ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा स्मॉल केस है, चाहे पेड है, चाहे फ्री है, चाहे आपने उसमें 1 लाख रुपए खर्चे हो या 1,000 रुपए खर्चे हो, आपको देने ही देने। एक्चुअली आई स्टैंड करेक्टेड, अगर आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट 4,000 रुपए से कम है तो आपको 2.5% देना होगा, नॉट 100 रुपीज। तो 2.5% यूजली कम होगा 4,000 रुपए से। तो अगर आप सिर्फ से 1,000 रुपए ही खर्च कर रहे हैं तो आपको 25 रुपए देने होंगे
for that small case. That is the only charge that small case has for all its small cases, irrespective of अगर वो free है या paid. इसके बाद आते हैं ब्रोकरेज चार्जेस. ये चार्जेस होते हैं आपके डीमैट अकाउंट से रिलेटेड. तो ये कौन कौन से चार्जेस होते हैं? सबसे पहला, अगर आप डिलीवरी लेते हैं स्टॉक की, मतलब आप जिस दिन खरीद रहे हैं उसी दिन बेच नहीं रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ डिलीवरी. तो ज़ीरोधा फॉर एग्जांपल कुछ चार्ज नहीं करता है एज ब्रोकरेज. एक ईटीटी या एक्सचेंज टर्नओवर फीस होती है, ईटीएफ सॉरी, जो कि होती है 0.00325% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू. तो जितने वैल्यू का आपने स्टॉक्स खरीदे होंगे उसका 0.00325% आपको देना होगा. उस पे जीएसटी लगेगा. अगर ब्रोकरेज है तो उस पे भी जीएसटी लगेगा. ब्रोकरेज 0 होता है. फिर एक एसटीटी होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. वो जो होता है वो 0.1% होता है ट्रेडेड वैल्यू का. स्टैंप ड्यूटी होती है विच इज 0.01% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू, बट ये वेरी करता है स्टेट पे. सेबी चार्जेस होते हैं जो होते हैं 0.0002% ऑफ अगेन द ट्रेडेड वैल्यू. एंड देन फिर डीमैट चार्जेस होते हैं पर स्टॉक. ये जरूरी है जानना, ये वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, ये यूनिक स्टॉक्स पे डिपेंड करता है. एंड इट ओनली अप्लाइज व्हेन यू आर सेलिंग स्टॉक्स. तो अगर आप 5 स्टॉक बेच रहे होंगे तो यू विल हैव टू पे फॉर 5 स्टॉक्स विच विल बी, अगर आप सीडीएसएल पे होंगे तो 13.5, अगर आप एनएसडीएल पे होंगे तो 12.5. सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या हैं? ये डिपॉजिटरीज हैं जहां आपके स्टॉक एक्चुअली रेस्ट करते हैं. टू गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ इट वर्क्स, मैंने एक्सेल शीट पे डाल दिया है ये. तो एक्सेल शीट पे अगर हमने 5,000 रुपए के स्टॉक्स खरीदे और बेचे और हमने 5 स्टॉक्स बेचे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने खरीदे, तो ब्रोकेज तो 0% है ही. ईटीएफ जो होगा वो 0.00325% होगा, तो 0.163 रुपीज आप देंगे. जीएसटी जो है 18% है उस पे, तो 0.03 रुपीज आप उस पे देंगे. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो 0.1% है, तो आप 5 रुपए इस पे देंगे. स्टैंप ड्यूटी 0.015% है, तो आप 0.75 रुपीज इस पे देंगे. सेबी चार्जेस 0.0002% है, तो आप 0.01 रुपीज उस पे देंगे. एंड सीडीएसएल और एनएसडीएल पे 15.93 एंड 14.75, जो कि बेसिकली 13.5 या 12.5 प्लस जीएसटी है. तो आप, क्योंकि आपने 5 स्टॉक्स लिए थे, तो आप या तो 80 रुपए या 73 रुपीज देंगे. तो टोटल आप सीडीएसएल पे 86 रुपीज एंड एनएसडीएल पे 80 रुपीज करेंगे, जो कि 5,000 रुपए के वैल्यू पे 1.7 या 1.6% बैठता है. What you will note is that it is a pure function of the number of stocks that you are selling, क्योंकि वही सबसे एक्सपेंसिव चीज है. अगर ये 1 हो जाएगी then automatically आपकी जो percentage of value है वो कम हो जाएगी, because everything else is a function of your traded value. Third cost of small case is for subscription. तो subscription क्या होता है? कुछ स्मॉल केसेस, क्योंकि ये बहुत रिसर्च हैवी होते हैं, बहुत एक्सपर्टीज हैवी होते हैं, दे आर नॉट पेड, दे आर नॉट फ्री, बट दे आर पेड. एंड इसमें बहुत सारे और सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं. द बिगर वन इज व्हाट्स कॉल्ड द विंडमिल का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां जाऊंगा, ये कैंसलिम एस्क, ये एक टेक्निक होती है इन्वेस्टिंग की विच इज कॉल्ड द कैंसलिम मेथोडोलॉजी. मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो अगर मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो यू विल सी दैट यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन फॉर 800 रुपीज अ मंथ, या 2,000 रुपए 3 महीने के लिए, या 6,000 रुपए 1 साल के लिए. माई रिकमेंडेशन विल बी 6,000 रुपए 1 साल के लिए, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट टू दिस जो मैं बोलने वाला हूं. जब आप ये 800 या 2,000 या 6,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप सिर्फ इसी स्मॉल केस के लिए ये सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, ये आप विंडमिल कैपिटल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. विंडमिल कैपिटल कौन है? ये एक स्मॉल केस मैनेजर है, बेसिकली द वंस हु डू ऑल द रिसर्च फॉर यू. तो विंडमिल के 52 स्मॉल केसेस हैं, एंड इट इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट क्रिएटिंग ऑल दीज आइडियाज, ब्ला 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 ब्ला. तो इसमें आप देखेंगे कि ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, 100 स्टॉक्स, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, इक्विटी एंड गोल्ड, ये सारे बहुत बढ़िया स्मॉल केसेस हैं. ये सारे फ्री हैं, फ्री एक्सेस. बट देन देयर आर सम, कैंसलिम हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स, वैल्यू एंड मोमेंटम बहुत बढ़िया स्मॉल केस है, डिविडेंड स्टार्स हो गया, आपका ब्रांड वैल्यू हो गया, क्वालिटी स्मार्ट बीटा, ये सब पेड है. तो थ्रू दिस सब्सक्रिप्शन आप ये सारे पेड स्मॉल केसेस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सिर्फ एक का ही नहीं. बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि अगर आपकी जो साल की इन्वेस्टिंग है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, then it may not make sense for you to buy this 6,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन. क्यों? क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बढ़ जाएगा. आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग 1 से 2% के बीच में होना चाहिए. 1% मतलब 6,000 रुपए खर्च करे तो 6 लाख रुपए, 2% मतलब 6,000 रुपए खर्च करे 3 लाख रुपए.
तो अगर आप 3 से 6 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्ट करेंगे, then that is a good reason for you to buy the small case subscription. लेकिन अगर आपकी 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से कम होने वाली है अपनी इन्वेस्टिंग साल की, तो आप अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग को अननेसेसरली बढ़ा रहे हैं, which I would not recommend. क्यों? बहुत सारे फ्री रियली हाई क्वालिटी स्मॉल केसेस हैं, जैसे कि मैंने बताया ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हो गया, इक्विटी एंड गोल्ड. दीज आर रियली गुड क्वालिटी स्मॉल केसेस which are brilliant for someone starting up. That is what you should tap into. Finally, 3 चीजें that I would summarize to bear in mind small case investing. Number 1, small case investing long term investing है. रातों रात पैसे नहीं बनने वाले. This is made and built on ideas that have a long duration return attached to that. तो प्लीज ग्रीडी बनकर इसको ट्रेडिंग के रूप में मत देखिएगा कि आज इन्वेस्ट कर लिया, कल ये डाउन दिखा रहा है तो अरे ये क्या हुआ, कैसे हो गया, पैसे बर्बाद हो गए. Nothing. You have to be patient and invest for at least a 5 to 10 year period, which is number 1. Number 2, जब कभी भी आप स्मॉल केस से कोई भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स खरीदते हैं तो दे आर रिजाइडिंग इन योर डीमैट अकाउंट एंड योर डिपॉजिटरी, नॉट विद स्मॉल केस. तो जैसे म्यूचुअल फंड जब हम खरीदते हैं, चाहे IND मनी से हो गया, ग्रो से हो गया, कॉइन से हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो उस प्लेटफॉर्म के पास नहीं होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास होता है. द सेम वे स्मॉल केसेस दैट आई बॉट are resting in your demat account. आपके पास 100% ownership है at all points of time. And number 3 is small case की subscription या किसी भी और small case की subscription लेने से पहले ये चेक करिएगा कि आपका cost of investing 1 से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो आप जितना क्वांटम इन्वेस्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन अमाउंट 1 से 2% ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. अगर उससे ज्यादा है, then my suggestion, start with the free small cases, enjoy the power and benefit of it. That is the best use of it. बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है. If I spend 100 rupees in the Indian stock market, तो around 30 rupees goes to direct stocks, मेरे चुनिंदा stocks जो हैं जहां मैं regularly invest करता हूं, and the remaining 70% is all on small cases. मैं पूरे हर महीने पूरी शिद्दत के साथ पैसे आंखें बंद करके डाल देता हूं in the momentum strategy small cases that I have bought. Super happy with the returns. Even on today's date, I am sitting on 50 plus returns. ये around 2.5 साल का return है. I'm more than happy with that because frankly, मेरे पास बहुत सारे और riskier assets हैं which will give me a high growth, but this is where I want to park bulk of my money because I know it is consistent and good quality returns. Video थोड़ा लंबा हो गया, but I hope it was a useful one. Ankur Warikoo signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.